Hello friends, welcome to our channel SS Commerce Classes. Friends, today we will discuss about your chapter of accountancy, that is the book Partnership, and the chapter name is Goodwill, Nature and its Valuation. Right? Friends, let us discuss about the topic goodwill. Generally, if we talks about the goodwill, we think that goodwill is nothing. But in case of any business, goodwill is everything, and without goodwill we can't value about the business, right? So for the point of view of business, goodwill is a very important thing. Yes, let us discuss about the meaning of goodwill, right? Meaning of goodwill. Meaning of goodwill. Meaning of goodwill. Goodwill is an intangible assets. Here you can see goodwill is an intangible assets. Intangible assets means those assets which can't be seenable, touchable, which cannot be seen, touch or feel, right? In this case of business, goodwill is an intangible assets which cannot be seen, touch and feel. That is the intangible assets, right? And value of reputations, good name and business relationship of the enterprises. इट्स जो वैल्यू ऑफ गुडविल होती है, ये आपकी जो बिजनेस में रेपुटेशन है, जो आपका नेम है, जो ब्रांड नेम है आपका, प्लस आपका जो रेपुटेशन है, उसके पे डिपेंड करता है कि आपकी गुडविल की वैल्यू क्या चल रही है मार्केट में, राइट? नेक्स्ट है आपका ये आपके जो रिलेशनशिप होते हैं, मतलब बिजनेस के जो रिलेशनशिप होते हैं विद इट्स कस्टमर, तो उसके कस्टमर के साथ में आपके रिलेशनशिप कैसे हैं, आपको उनको कैसी सर्विस प्रोवाइड करते हो, कौन सी सेल सर्विस में आप, आफ्टर सेल सर्विस आपका कैसा है, या उनके साथ में बिहेवियर कैसा है, आपका प्राइस कैसा है, गुड्स की क्वालिटी कैसी है, इट्स डिपेंड ऑन इट्स टोटली क्रिएट अ गुडविल, राइट? विच इनेबल्स टू अर्न, राइट? हियर इज द नेक्स्ट, विच इनेबल्स टू अर्न हायर प्रॉफिट in compare to the normal profit earned by the other firms of the same business. Means अगर आपकी तरह ही कोई बंदा सेम बिजनेस अगर कर रहा है, तो इट मीन्स उससे आप ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पा रहे हो, तो ये कहलाएगा आपका गुडविल. अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं तो इट मीन्स आपकी गुडविल बहुत अच्छी है, और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो इट मीन्स आपकी गुडविल अच्छी नहीं है. तो ड्यू टू द गुडविल, आप बिजनेस में आपका अच्छा नेम होना चाहिए, आपकी एक रेपुटेशन होना चाहिए, आपके गुड एंटरप्राइज के रिलेशनशिप होने चाहिए, उसकी वजह से आपकी गुडविल क्रिएट होती है, और यही गुडविल आपको हायर प्रॉफिट अर्न करने के लिए या अदर पीपल से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए आपको एबल बनाती है. दैट्स इट, दैट इज द मीनिंग ऑफ गुडविल इन सिंपल, राइट? हियर्स द ऑथर ओपिनियन. देखो मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है यहाँ पे, ये भी आपको समझना पड़ेगा. गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स, एज सिंपल एज दैट. इंटेंजिबल एसेट्स, ये तो सब बच्चे की जुबान पे ये बात होती है कि गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स. ओके, डन. नेक्स्ट, विच मेक्स एबल्स टू एनी बिजनेस. ये क्या करता है, किसी भी बिजनेस को एबल करता है, मतलब इस लायक बनाता है टू अर्न मोर प्रॉफिट in relation to the same kinds of business without putting an extra effort. Here without putting an extra effort means, इसका मतलब क्या होता है सर? देखो हम आपको बताते हैं. इसका मतलब, कहने का मतलब है, अगर दो बिजनेस है, सपोज दैट एक, आपने डोमिनोज का नाम सुना होगा. डोमिनोज मार्केट में बहुत फेवरेट ब्रांड है डोमिनोज. अगर आप इस डोमिनोज की एक फ्रेंचाइजी लेते हैं, मतलब इसका आउटलेट एक फ्रेंचाइजी पे ले लेते हैं, और आपको पता चलेगा कि आपने जब ये फ्रेंचाइजी पे लिया तो इसके लिए आपको कोई हार्डवर्क करने की ज़रूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि आपने पहले से ही, जो डोमिनोज का ओनर जो है, उसने पहले से ही इस पर इतना हार्डवर्क किया हुआ है, इतनी अच्छी इसकी ब्रांड वैल्यू बना के रखी हुई है, इतना अच्छा इसका रेपुटेशन मार्केट में, इतना अच्छा इसका कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, तो आपको इसके बदले कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है. बस नॉर्मल एफर्ट आप लगाओ, प्रॉफिट आपको मिलता जाएगा. दैट्स वाई जब आप इनकी फ्रेंचाइजी लेते हो तो इसमें आपको बहुत ह्यूज हैवी अमाउंट आपको पे करना पड़ता है. दैट इज द गुडविल. ये गुडविल के ड्यू टू द गुडविल आपको ये क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है, राइट? नाउ अब गुडविल के बारे में हमने समझ लिया, ठीक है सर. अब हर किसी इंसान के या हर किसी चीज़ के आपको कुछ फीचर देखने को मिलेंगे. फीचर मतलब उसकी कुछ खूबियाँ, ठीक है, उसमें क्या स्पेशल होता है, वो भी सेम ऐसे ही गुडविल में भी बहुत सारे फीचर होते हैं. सबसे पहले आपका है गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स. ये तो आपको पता है, गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स. अभी मैंने समझाया था कि इंटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिसको हम
सीन नहीं कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, ठीक है, या देख नहीं सकते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स। दैट इज द वेरी फर्स्ट फीचर ऑफ गुडविल। सेकंड, इट हेल्प्स टू अर्न हायर प्रॉफिट। सेकंड, मैंने आपको पहले भी डेफिनेशन में बताया कि ये आपको एबल करता है हायर प्रॉफिट कमाने से। किससे? अगर सेम काइंड्स ऑफ का बिजनेस है, सपोज दैट आपका डोमिनोज और एक आपका न्यू कोई ब्रांड लेते हैं जो कि सेम मैन्युफैक्चरिंग करता है, लाइक आपका रोम्स पिज़्ज़ा, राइट। देयर आर द टू ब्रांड्स ऑफ डोमिनो पिज़्ज़ाज, ठीक है। ये पिज़्ज़ा के लिए दो ब्रांड हैं। अगर मैं आपसे बात करूं कि आप कौन सा आउटलेट लेंगे, सपोज दैट आपने डोमिनोज की अगर ब्रांच ली तो आप उस पर ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे या रोम्स पिज़्ज़ा। अगर मैं मार्केट सिचुएशन की बात करंटली यहाँ पे करूँ तो आप डोमिनोज से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे, बिकॉज ये एक वर्ल्ड नोन ब्रांड है, ठीक है। और जो रोम्स है ये अभी इतना फेमस नहीं है, तो दैट्स वाई ये इतना प्रॉफिट कमा के आपको नहीं देगा इन कंपेरिजन टू द डोमिनोज, राइट। नेक्स्ट है आपका, इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स मतलब, फोर्स का मतलब होता है बल, एक मतलब फोर्स, ठीक है, राइट, समझ पा रहे होंगे आप। अट्रैक्टिव फोर्स का मतलब होता है एक ऐसा बल होता है जो आपको, जो कस्टमर है आपके, उसको आपके पास तक खींच के ले आता है, राइट। देखो, अगर मैं आपको बात करूं, अगर कोई डोमिनोज का आउटलेट है, जनरली तो आपको एक पब्लिक प्लेसेस पे मिल जाएंगे, लेकिन अगर मैं किसी ऑड से एरिया में पब्लिक प्लेस पे ना होके वहां पे भी अगर इसकी ब्रांच ओपन करूं, तो कहने का मतलब है वहां पे भी कस्टमर बिल्कुल पहुंच जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये इतना फेमस है, इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है, या इसके बारे में लोगों ने बहुत सुना हुआ है, तो इट मीन्स इसको कुछ ज़्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज इसका सब कुछ पहले से ही मतलब वैल्यूड है, पहले से ही इसने बनाया हुआ है, क्रिएट किया हुआ है, तो इट मीन्स इसको कोई ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड ये अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट करेगा जिससे कि कस्टमर इसके पास में आ पाएंगे, राइट। नेक्स्ट है आपका, इट कैन नॉट बी सेपरेट फ्रॉम द एंटरप्राइज। देखिए, गुडविल को आप उसके बिजनेस से, उसके बिजनेस जो आपका आउटलेट है उससे आप इसकी वैल्यू, गुडविल की वैल्यू को या गुडविल को अलग नहीं कर सकते हो। जैसे सपोज दैट है मेरा बिजनेस है, मेरा बिजनेस अगर आप देखोगे तो इसमें मेरी कुछ असेट्स हैं, सपोज दैट मेरा कुछ फर्नीचर है। अगर मैं चाहूँ तो अब केवल अपना फर्नीचर बेच सकता हूँ या सेल आउट कर सकता हूँ, या चाहूँ तो मैं अपना केवल बिजनेस बेच सकता हूँ। सपोज दैट मुझे बिजनेस बेचना है, फर्नीचर नहीं बेचना है, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। लेकिन गुडविल के केस में ऐसा नहीं होगा। वी कांट सेपरेट टू द गुडविल फ्रॉम बिजनेस। हम बिजनेस से गुडविल को कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ये आपको बात ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है आपका, वैल्यू ऑफ गुडविल इज सब्जेक्टिव। वैल्यू ऑफ गुडविल इज सब्जेक्टिव। जो हम गुडविल की वैल्यू निकालते हैं ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। हो सकता है कि एक पर्सन आपकी गुडविल की वैल्यू को ज्यादा वैल्यू कर रहा हो सकता है कि दूसरा पर्सन आपकी गुडविल की वैल्यू को कम निकाल रहा हो। तो इट मींस ये सब्जेक्टिव वैल्यूएशन पे डिपेंड करता है, ये वैल्यूअर्स पे डिपेंड करता है कि वो आपकी गुडविल की वैल्यू को क्या आपको बता रहा है, राइट। तो ये आपकी जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है इट इज सब्जेक्टिव बिकॉज इट्स डिपेंड ऑन द असेसमेंट ऑफ पर्टिकुलर वैल्यूअर। मतलब वैल्यूअर्स का मतलब होता है जो भी पर्सन उसको वैल्यू कर रहा है उसकी पर्सनल असेसमेंट पे या पर्टिकुलर असेसमेंट पे आप क्या कर सकते हो, वैल्यू गुडविल की वैल्यू को डिफाइन कर सकते हो। और ये अलग अलग हो सकती है, पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती है। सपोज दैट इसमें ज्यादा एग्जांपल लेने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे इसको। अब बात करते हैं आगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। ऐसे कौन कौन से फैक्टर मार्केट में हैं कि जो हमारी गुडविल की वैल्यू को अफेक्ट करते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो हमें अफेक्ट करते हैं। सपोज दैट अगर मैं बात करूं जो हमारी एज है या जो टीनेज हमारी होती है, इस टाइम पे हमें बहुत सारी चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। लाइक हमारा फ़ोन हमें अट्रैक्ट करता है, लाइक हमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऐसी यहाँ पे अट्रैक्ट हमें करती हैं। तो सेम ऐसे ही गुडविल, हर संसार में जो भी चीज़ें हैं उसको कोई ना कोई चीज़ अट्रैक्ट करती है। तो सेम ऐसे ही गुडविल की वैल्यू को भी बहुत सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे सबसे पहले अगर आपको बोलूँ लोकेशन ऑफ द बिजनेस। लोकेशन ऑफ बिजनेस मतलब कि आपका बिजनेस कैसी जगह पे स्टेबल है। सपोज दैट आपका जो बिजनेस है वो एक चौराहे पे जहाँ पे बहुत सारी रोड्स हैं, बहुत सारा क्राउड जहाँ पे रहता है, मेट्रो स्टेशन के पास में अगर आप ले लीजिए, वहाँ पे आपका बिजनेस है, तो इट मीन्स आपकी गुडविल क्या होगी, बहुत हाई होगी, बहुत अच्छी आपकी गुडविल होगी। बिकॉज क्योंकि आप वहाँ उस लोकेशन पे कस्टमर आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती होगी या कस्टमर आपको बहुत ज़्यादा मिलते होंगे, आपका ब्रांड बनाने में आपको टाइम नहीं लगेगा। तो इट मीन्स ऐसी अगर आपका लोकेशन जो है वो प्राइम लोकेशन पे अगर आपका बिजनेस है तो आपको गुडविल की वैल्यू बहुत अच्छी मिलने वाली है, राइट। नेक्स्ट है आपका नेचर ऑफ द बिजनेस। आपका बिजनेस का नेचर क्या है। सपोज दैट आप ऐसे गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हो जो बिल्कुल बेसिक नेसेसिटी वाली चीज़ें, आप उसमें क्वालिटी अच्छी रखते हो तो आपकी गुडविल बहुत अच्छी होगी। अगर आप उसमें क्वालिटी बेकार रखोगे या जनरल नेसेसिटी की चीजें नहीं है तो उसमें आपकी गुडविल को वैल्यू करने में या गुडविल की वैल्यू आपकी थोड़ा कम इफेक्ट होती है, राइट।
राइट। नेक्स्ट है आपका पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। आपके बिजनेस ने पिछले सालों में, पिछले बीते हुए सालों में कैसा परफॉर्मेंस लोगों को दिया था, या आपकी क्वालिटी क्या रही थी, या आपका बिजनेस का रेपुटेशन पिछले पास्ट में क्या रहा था, वो सब आपका डिपेंड करता है। अगर ये सब बहुत अच्छा रहा था तो आपकी गुडविल की वैल्यू बहुत अच्छी होगी, और अगर ये बहुत आपका क्राइटेरिया जो प्रीवियस क्राइटेरिया है वो खराब था तो आपकी वैल्यू खराब रहेगी। एक होता है टाइम। देखो गुडविल जो है आपकी ये टाइम फ्रेम पे भी डिपेंड करती है। सपोज दैट आपके बिजनेस को ओपन किए हुए कितने टाइम हो गए। अगर मैं एक न्यूली ओपन बिजनेस की बात करूं तो उसमें आपको उसकी गुडविल अच्छी नहीं मिलेगी, बिकॉज वो मार्केट में अभी सर्वाइव कर रहा है, अभी वो स्टेबल नहीं हुआ, प्रॉपर्ली सर्वाइव कर रहा है। लेकिन अगर मैं किसी वेल नोन बिजनेस की बात करूं जिसे 10 साल हो गए मार्केट में, 20 साल हो गए, तो उसकी गुडविल ऑब्वियसली अच्छी बननी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको सर्वाइवल पीरियड उसका खत्म हो चुका है, अब वो मतलब किसी नेक्स्ट स्टेप पे आ चुका है, तो उसको उसकी गुडविल की वैल्यू मतलब टाइम के अकॉर्डिंग आपकी गुडविल की वैल्यू डिपेंड करती है। गुडविल अच्छी बनेगी या नहीं बनेगी टाइम के अकॉर्डिंग। अगर आप बहुत पुराने से चल रहे हो तो आपकी गुडविल ऑब्वियसली अच्छी होगी, और अगर पुराने टाइम से नहीं चल रहे हो, अभी नए नए बने हो, तो आपकी गुडविल बनने में अभी टाइम लगेगा। नेक्स्ट है क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर आप अपने गुड्स एंड सर्विसेज की जो क्वालिटी है, बेस्ट क्वालिटी आप अगर प्रोवाइड कर पा रहे हैं, तो आपको आपकी गुडविल की वैल्यू बहुत अच्छी मिलने वाली है। और अगर आप क्वालिटी ऑफ सर्विसेज या क्वालिटी ऑफ गुड्स, आपका बहुत खराब क्वालिटी के गुड्स बेच रहे हो, तो ऑब्वियसली कुछ टाइम तो आपकी गुडविल ठीक ठाक रहेगी, लेकिन उसके बाद आपकी गुडविल खराब होना शुरू हो जाएगी। तो ये आपके 5 फैक्टर इंपॉर्टेंट थे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट थे कि जो फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल, ये आपके एग्जाम में आता भी है ऑलमोस्ट टाइम, मैंने देखा हुआ है। तो ये आपको बिल्कुल फोकस करना है और इसको बिल्कुल ढंग से रिवाइज करना है। नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। अगर मैं अकाउंट्स की बात करूं, आपके जो सब्जेक्ट की बात करूं, इसमें आपकी गुडविल को अगर 11th क्लास की बात करूं तो वहां पे तो कुछ और क्राइटेरिया था, लेकिन यहां पे अगर मैं बात करूं जो गुडविल की जो क्लासिफिकेशन किया जाता है, मेनली वो 2 टाइप में किया जाता है, सॉरी, ठीक है। एक होता है आपका परचेज गुडविल, वेरी फर्स्ट इज आपका परचेज गुडविल, एंड सेकंड इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल। व्हाट डू यू मीन बाय परचेज गुडविल एंड व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ जनरेटेड गुडविल? देखिए, परचेज गुडविल का मतलब होता है बेटा कि अगर आपने कोई बिजनेस परचेज किया या गुडविल आपकी खुद की बनाई हुई नहीं है, आपने दूसरे के बिजनेस को परचेज किया, उसके साथ साथ आपके पास गुडविल आई, तो ऐसी गुडविल को आप कहेंगे परचेज गुडविल। परचेज का मतलब इसके बदले में आपने सम कंसिडरेशन पे किया हो। कंसिडरेशन मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। अगर आपने गुडविल को परचेज करने के बदले में कुछ दिया हो, कुछ का मतलब या तो आइदर कैश दिया हो या काइंड्स दिया हो, या तो कैश दिया हो या तो कुछ सामान दिया हो। कैश तो बताने की जरूरत है नहीं, कैश या उसके बदले में आपने कोई सामान दिया हो, ठीक है, तो इसको कहेंगे परचेज गुडविल। और सेकंड अनदर इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल मतलब एक ऐसी गुडविल जो आपने परचेज नहीं करी है, जिसको आपने खुद से क्रिएट किया हुआ है, तो दैट इज द परचेज सेल्फ जनरेटेड गुडविल, राइट। अब मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूं। सपोज दैट एक ब्रांड है, बहुत अच्छा ब्रांड है, ली करके एक कोई ब्रांड है, ली कॉपर करके एक ब्रांड है। आप अगर उसकी फ्रेंचाइजी लोगे, तो जब आप उसकी फ्रेंचाइजी लोगे तो बिजनेस का आउटलेट के साथ साथ वो आपसे गुडविल के पैसे भी आपके चार्ज करेगा। वो गुडविल की जो भी वैल्यूएशन उसकी निकलेगी गुडविल की, उसके बेसिस पे वो आपसे चार्ज करेगा। लेकिन अगर मैं आपको बात करूं कि आपके दादाजी ने, जो आपके ग्रैंडफादर थे, उन्होंने क्या किया था कि एक बिजनेस को स्टार्ट किया था अराउंड 1998 में। 1998 में उन्होंने एक बिजनेस को स्टार्ट किया हुआ था। तब से लेकर अब तक वो मार्केट में चलता आ रहा है बिजनेस। फिर आपके पापा जी ने उसको एक्वायर किया, मतलब पापा जी ने उसको चलाया, कैरी ऑन किया, फिर आप उसे कैरी ऑन कर रहे हो। तो आपने देखा होगा आपके लोकेलिटी में बहुत सारे शॉपकीपर ऐसे होते हैं जो मतलब फैमिली बिजनेस इनका बहुत पुराने टाइम से चलता आता है, तो उनकी गुडविल कोई परचेज करी हुई नहीं होती है, उनके दादाजी ने खुद बनाई थी। बोलते हैं आपके दादाजी का बिहेव बहुत अच्छा था। तो ये सब फैक्टर्स डिपेंड करता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल के लिए। उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, बस केवल इतना ही बात करेंगे कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल वो गुडविल होती है जो आप खुद से क्रिएट करते हो, किसी से खरीदी हुई नहीं होती है, राइट। अब नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा इसमें मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब हम देखो अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली गुडविल तो जो बेसिक्स है ये तो आपको हर कोई बताएगा। मेन इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए जो क्वेश्चन जहां से प्रैक्टिकल क्वेश्चन फ्रेम करता है एग्जामिनर, वो आता है आपका मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल को कैसे वैल्यू करेंगे? अभी मैंने बताया था डिफरेंट काइंड्स के पर्सन इसको वैल्यू डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं, तो यही आपको बताना है। पहला आपका जो मेथड्स है गुडविल को वैल्यू करने का, वो है आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्या है आपका? एवरेज प्रॉफिट मेथड।
एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। सेकंड है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड और लास्ट वन इज कैपिटलाइजेशन मेथड, राइट। तो 3 मेथड गुडविल को वैल्यू करने के हैं, यहां पे हम समझेंगे अभी। अब पहला टॉपिक ले लेते हैं, या पहला पॉइंट, पहला मेथड इसे कह लेंगे। पहला मेथड ले लेते हैं जिसमें आपको स्टडी करना होगा एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड पहला वाला सिंपल मेथड है, बहुत ही इजी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना रिलेवेंट नहीं है क्योंकि बहुत आसान होता है कैलकुलेट करना, राइट। तो इसको 2 पार्ट में फर्दर हम बाइफरकेट करते हैं। पहला है आपका सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड अनदर इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। देखो अब सिंपल एवरेज क्या होता है और वेटेड एवरेज क्या होता है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सिंपल एवरेज आपने अगर थोड़ा बहुत स्टैटिक्स अगर आपने पढ़ी हो तो आपको जब आप मीन निकालते थे तो उसमें आपने देखा होगा कि वो एवरेज ही निकालते थे, जनरली एवरेज ही को ही मीन कहते हैं। तो आप एवरेज अगर निकालोगे तो एवरेज करने के लिए सपोज दैट मेरे पास 2, 3, 4 और 2 ये मेरे पास कुछ डिजिट है। अगर मैं आपसे इनको कहूं कि सिंपली मुझे इसका एवरेज निकाल के बताओ तो आप क्या करोगे? इट्स इज वेरी सिंपल सर। आप मुझे बोलोगे सर ऐसा करेंगे 2 + 3 + 4 + 2 अपॉन में 1 2 3 4, सिंपल। अब इसको टोटल कर देंगे 3 2 5 5 4 9 और 9 2 11 11/4, एज सिंपल 11/4। अब आप इसे क्या करोगे, 11/4 है तो आप अब जब इसका एवरेज निकालोगे तो ये आ जाएगा आपका 2.75 एवरेज निकल गया। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि इस डिजिट का एवरेज कितना निकलेगा तो आप मुझे बोलोगे 2.75, सिंपली, नो प्रॉब्लम। इसका एक फॉर्मूला जो आपको दिया हुआ है एवरेज प्रॉफिट का, इस मींस आपको जो गुडविल की वैल्यू करते हैं जब एवरेज प्रॉफिट मेथड से, तो आप प्रॉफिट कंसीडर करते हो बिजनेस का, तो उसके लिए आपको प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन होगा। एक प्रैक्टिकल अभी मैं समझाऊंगा आपको, अगर इसमें कंसीडर किया होगा नोट्स में, तो टोटल प्रॉफिट आपको निकालना होता है अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, आप कितने ईयर के लिए कैलकुलेट कर रहे हो वो आपको यहां पे अपॉन में रखना पड़ेगा। सिंपली जब आप ये कर लोगे तो आपका एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा जैसे ही। और इसके बाद आपको देखना पड़ेगा गुडविल का जो फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड से, वो होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। कहने का मतलब है क्वेश्चन में गिवन होगा आपको एवरेज प्रॉफिट, आप प्रॉफिट दिया होगा, ईयर दिया होगा, उसके बेसिस पे आप एवरेज निकाल लोगे। उसके बाद क्वेश्चन आपको बोलेगा कि ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज, ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज आपको गुडविल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ये क्वेश्चन में गिवन दिया होगा, इसकी कोई ज्यादा मतलब टेंशन लेने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आता है इसमें, नेक्स्ट जो मेथड है वो है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड, यहां पे आपको बस एक छोटा सा काम करना होता है, आपको वेट निकालना होता है। अब ये वेट क्या होता है, इसको प्रैक्टिकल जब मैं आपको समझाऊंगा तब आपको समझाऊंगा कि वेट आपका क्या होता है, ठीक है। एक पर्टिकुलर पॉइंट को एक वेट दे देते हैं 1 2 3 4 ऐसे करके वेट दे देंगे, फिर मल्टीप्लाई करके वेटेड प्रॉफिट निकाल देंगे, उसका टोटल करके एवरेज निकाल देंगे सिंपली। लेकिन अभी इतना समझ नहीं आएगा, बहुत मैं फास्ट बता रहा हूं, लेकिन जब हम इसे प्रैक्टिकल लेवल पे लेके चलेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा, ठीक। अब बात करते हैं दोनों मेथड, अभी इसका फॉर्मूला आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं इसे एक क्वेश्चन सॉर्ट आउट करवाने की कोशिश करूं आपको तो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आएगा, राइट। सपोज दैट हमारे पास कुछ ईयर है, ईयर 1st, 2nd, 3rd एंड 4th, 4 ईयर हमारे पास हैं। इसका प्रॉफिट आपको दे रखा है 10,000, 20,000, 40,000 एंड 20,000, ये आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, राइट। अब क्वेश्चन आपसे बोलेगा कि एवरेज प्रॉफिट मेथड से, एवरेज प्रॉफिट मेथड से आपको ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज, 3 ईयर परचेज वैल्यू ऑफ गुडविल आपको निकालनी। तो सिंपली आप क्या करोगे, सबसे पहले लिखोगे एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल प्रॉफिट अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ईयर, टोटल नंबर ऑफ ईयर। अभी क्वेश्चन में भी आपको नोट्स में ही फॉर्मूला दिख जाएगा, ठीक है। अब ये आपको समझ आ गया, ठीक है। ये आपको एवरेज निकालने का है। अब एवरेज कैसे निकालेंगे, यहां पे टोटल प्रॉफिट निकालने के लिए 10K प्लस 20K प्लस 40K एंड प्लस 20K, राइट। अपॉन में कितने ईयर का है, ईयर 1 2 3 4, तो 4 ईयर का है,
अपॉन में 4। अगर मैं टोटल इसकी बात करूं तो कितना हो जाएगा 30, 30 40 70 और 72 70 एंड 20 ये हो जाएगा 90, 90 के अपॉन में 4। अगर इसका एवरेज अगर हम निकालें तो 90 डिवाइड बाई 4 अगर कर देंगे तो ये आ जाएगा 12.5K। इट मीन्स 22,500 रुपये आपका क्या आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, राइट। अब इसमें एवरेज आपने निकाल लिया तो इसको क्या करेंगे आप, एवरेज निकालने के बाद गुडविल का फॉर्मूला लिखेंगे। गुडविल का सिंपल एवरेज प्रॉफिट से गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ ईयर परचेज, राइट। देखेंगे अब एवरेज प्रॉफिट हमने अभी कैलकुलेट किया था, देखिए अभी यहां पे अगर मैं लेके चलूँ आपको तो एवरेज प्रॉफिट अभी हमने कैलकुलेट किया था 22,500 और नंबर ऑफ ईयर परचेज की अगर मैं बात करूं तो हमें क्वेश्चन में गिवन था 3 ईयर परचेज के बेसिस पे, 3 ईयर परचेज के। तो आपका जो गुडविल होगा, जो गुडविल आपकी जो आएगी वो 22,500 मल्टीप्लाई में 3 अगर आप करेंगे तो आपका आ जाएगा 67,500। मीन्स इस केस में आपकी जो वैल्यू ऑफ गुडविल होगी वो 67,500 हो जाएगी, ठीक। अब आपको होप्स तो समझ आ रहा होगा, बहुत फास्ट यहाँ पे क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी इसलिए मैं आपको फास्ट तरीके से समझा रहा हूँ, ठीक है। तो सपोज दैट एक बार दोबारा से समझा देता हूँ। ईयर आपको दिए थे 1 2 3 4 ईयर दिए थे, 10,000 20,000 40,000 एंड 20,000 ये आपका प्रॉफिट था। मैंने आपको बताया कि एवरेज प्रॉफिट मेथड से आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज, राइट। एवरेज प्रॉफिट आपने निकाला तो कैसे, इसके लिए फॉर्मूला दिया हुआ था हमें टोटल प्रॉफिट अपॉन टोटल नंबर ऑफ ईयर, राइट। उसके बाद से हमने टोटल प्रॉफिट को सम टोटल किया जो कि आया 90,000 अपॉन में 4 किया तो हमारे पास जो एवरेज प्रॉफिट आया वो आया 22,500। फिर उसके बाद हम आगे बढ़े और हमें फॉर्मूला पता था गुडविल निकालने का सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो गुडविल इज इक्वल टू फॉर्मूला था एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ ईयर परचेज, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन था, सिंपल, ठीक है। 22,500 मल्टीप्लाई बाई 3 अगर आपने किया तो आपको आ गया 67,500 रुपीज। दैट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ गुडविल बाय द सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। अब चलते हैं सेकंड वाले पे, सेकंड टॉपिक पे चलते हैं। सेकंड टॉपिक पे चलते हैं और यहां पे अगर मैं आपसे बात करूं तो सपोज दैट आपको ईयर दिया हुआ है वेटेड एवरेज प्रॉफिट से, ईयर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। फर्स्ट ईयर का आपका प्रॉफिट भी दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ आपको 20,000, ये आपका 25,000, फिर आपका है 15,000 और फिर आपको दिया हुआ है 40,000, ठीक है। ये आपको प्रॉफिट दिया हुआ है सपोज दैट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले लिखेंगे ईयर, सॉल्व कैसे करेंगे, फिर लिखेंगे प्रॉफिट, फिर लिखेंगे वेट, फिर लिखेंगे आप वेटेड प्रॉफिट, वेटेड प्रॉफिट, राइट। ईयर में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, राइटिंग पे थोड़ा मत जाना, बहुत गंदी राइटिंग आ रही है, ठीक है। प्रॉफिट जो है आपका वो है 20,000 फर्स्ट ईयर का, 25,000 सेकंड ईयर का, 15,000 थर्ड ईयर का एंड 40,000 फोर्थ ईयर का, राइट। वेट मैंने आपको कहा था कि जब हम वेट अलॉट करते हैं तो वेट में सपोज दैट इसको 1 वेट दे दो, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक। अब आपको क्या करना है, वेटेड प्रॉफिट, सपोज दैट इसको ले लो A और इसको ले लो B। वेटेड प्रॉफिट के लिए क्या करना है आपको, प्रॉफिट मल्टीप्लाई में वेट कर देना है, मतलब A इंटू B कर देना है, सिंपल, A इंटू B, A ये रहा और B। अगर 20,000 इंटू 1 करूं तो ये सेम रहेगा 20,000, अगर 25,000 इंटू 2 कर दूं तो ये रहेगा 50,000, अगर 15,000 इंटू 3 करूं तो ये रहेगा 45,000 और अगर मैं 40,000 इंटू 4 कर दूं तो ये रहेगा 1,60,000, सिंपल। अब आपको क्या करना है, आपको टोटल वेट्स निकालना है, टोटल वेट्स 4 3 7 2 9 एंड 10, ये आपके टोटल वेट्स हो गए। ऐसे ही आपको टोटल प्रॉफिट निकालना है, 50 और 20 70,
70,000 प्लस 45, 70 प्लस 45 आपका हो गया 115, और प्लस अगर 160 में 1,60,000 ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा 2,75,000। ठीक है, कैलकुलेट कर लेना एक बारी ढंग से। ठीक है, हो सकता है कि कुछ गलत हो। ठीक है, 2,75,000, राइट। 2,75,000 हमारा आ गया वेटेड प्रॉफिट। अब हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। वेटेड प्रॉफिट मेथड से कर रहे हैं तो आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। उसके लिए सिंपल, वेटेड प्रॉफिट अपॉन में टोटल वेट्स, वेटेड प्रॉफिट अपॉन में टोटल वेट्स, सिंपल। 2,75,000 अपॉन में 10, तो ये 0 से कट गया, आपका हो गया 27,500, ये आपका आ गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट, राइट। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट आपका आ गया, आपको निकालनी है गुडविल की वैल्यू। तो गुडविल इज इक्वल टू हो जाएगा, गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया था 27,500 मल्टीप्लाई में अगर मैं ले लूं 3 ईयर परचेज, जो कि क्वेश्चन में गिवन होगा कितने ईयर परचेज लेना है, मल्टीप्लाई में अगर मैं 3 कर दूं तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 82,500। तो मैंने आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट और सिंपल एवरेज प्रॉफिट से दोनों से आपको ये करवा दिया है। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैं जल्द से जल्द अपलोड करूंगा। ठीक है, तब तक आप ये हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको समझ आ रहा है तो अपना प्यार यहाँ पे भर भर के हमें दें, ताकि हम आपके लिए फिर ऐसी वीडियो, मैं एजुकेशनल रिलेटेड वीडियो या अकाउंट से रिलेटेड वीडियो, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स से, कॉमर्स से रिलेटेड वीडियो मैं आगे अपलोड कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच डियर, थैंक यू सो मच।